साथियों नमस्कार, मैं राकेश एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, सत्कार, अभिनंदन करता हूं। मेरे पहले वीडियो को आपने बहुत सराहा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। उसी वीडियो पैटर्न पर एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है राजस्थान के लोक नृत्य। लोक नृत्य और एक होते हैं शास्त्रीय नृत्य। इन दोनों में अंतर क्या होता है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन फोल्क डांस एंड क्लासिकल डांस। मैं बात करूं शास्त्रीय नृत्य की, तो वो नृत्य जो संगीत, ताल और लय के आधार पर किए जाते हैं शास्त्रीय नृत्य, यानी कि फिक्स नियमों से बंधे हुए नृत्य होते हैं शास्त्रीय नृत्य। और फोल्क डांस यानी कि लोक नृत्य, वो नृत्य जो आंचलिक क्षेत्र में किए जाते हैं, लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य कौन से हो गए, लोक नृत्य। और जो हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं वो जैसे कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य। इसी प्रकार हमारे राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो इन्हीं में से एक है जिसका नाम है कथक शास्त्रीय नृत्य। और इस कथक शास्त्रीय नृत्य के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं भानुजी महाराज। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य, हमारी राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है, घूमर। घूमर जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो, इस सब जानते हो। लोक नृत्य घूमर, इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान राज्य के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, नृत्यों का शहंशाह कहा जाता है इस घूमर को। घूमर जो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से पूछे तो इस नृत्य को गणगौर तथा अखातीज के अवसर पर इस नृत्य को कहा जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया की भृंग नृत्य से मानी जाती है, घूमर की। और यह नृत्य एक अष्टताल पद्धति पर आधारित नृत्य है, घूमर नृत्य। इसी प्रकार में अगले नृत्य की बात करूं तो अगला नृत्य आता है, इसका नाम है घूमर नृत्य। घूमर से संबंधित अगला नृत्य घूमर नृत्य। घूमर नृत्य में हमने बात की थी कि एक वर्ताकार घेरे में महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या था, घूमर। लेकिन घूमरा में आपको ध्यान रखना है, इसके में जो गोला बनेगा वो अर्धव्रत में भील जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है, घूमरा। और इसी प्रकार एक अगला नृत्य आता है घूमर घुमरा। घूमर घुमरा क्या होता है, ये एक शोक सूचक नृत्य, यानी कि दुख के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य वागड़ क्षेत्र बोले तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र। इस वागड़ क्षेत्र में स्पेशली ब्राह्मण जाति में पांड्या गोत्र में जो नृत्य किया जाता है जिसका नाम है घूमर घुमरा। ये शोक के अवसर पर नृत्य किया जाता है, घूमर घुमरा। ये तो था लोक नृत्य। इसके बाद में हमारे राजस्थान के जो लोक नृत्य को हम 4 भागों से बांट सकते हैं। सर 4 भाग कौन से? पहले मैं भाग की बात करूं तो जनजाति के आधार पर लोक नृत्य। जनजाति या जाति के आधार पर लोक नृत्य, जैसे भीलों में घेर, गंवरी, राई, नेजा, ये क्या हो गई, भीलों के नृत्य हो गई। इसी प्रकार गरासियों की कूद, वालर, जवारा, लूर, ये केस क्या है, गरासियों की जनजाति के नृत्य। इसी प्रकार सहरिया, कंथोड़ी, मावलिया, बंजारा, इनके सभी के लोक नृत्य, उनको किस प्रकार से बांटा है, जनजातियों के आधार पर। अगला प्रकार की मैं बात करूं तो अगला प्रकार है क्षेत्र विशेष के आधार पर। जैसे शेखावाटी में अलग नृत्य किया जाता है, जैसे गीदड़, ढप, चंग। उसी प्रकार जालौर में एक नृत्य होता है जिसका नाम है ढोल। तो इनको किस प्रकार से बांट सकते हैं हम, क्षेत्र विशेष के आधार पर। अगला जो प्रकार है जिसका नाम है धार्मिक के आधार पर। धार्मिक के आधार पर मैं बात करूं तो धर्म के आधार पर, जैसे पाबू जी के मेले में पाबू भक्त अलग डांस करते हैं, उसी प्रकार तेजा जी के मेले में तेजा भक्त अलग डांस करते हैं। और रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। अगला प्रकार जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है व्यावसायिक नृत्य, यानी कि रोजी रोटी के लिए जो नृत्य किया जाता है, पापी पेट का सवाल है जिस नृत्य के लिए, उस नृत्य का नाम क्या है, व्यावसायिक नृत्य। और जो पहले व्यावसायिक नृत्य की बात करेंगे उस व्यावसायिक नृत्य का नाम है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें शास्त्रीय नृत्य की झलक दिखलाई पड़ती है। इस भवाई नृत्य, इस भवाई नृत्य का जो मूल स्थान माना जाता है वो उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र का माना जाता है। लेकिन जो वर्तमान में स्थान पूछ ले आपको तो ध्यान रखना है, केकड़ी अजमेर का भी ये प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। और जो इस नृत्य में जो जाति ये नृत्य करती है वो भवाई जाति नृत्य करती है। मूलतः इसका नाम मटका नृत्य था। जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो कि महिला किस प्रकार से अपने सिर पर मटके को रखकर और नुकीली चीजों पर ये नृत्य कर रही है। और इस नृत्य के जो प्रवर्तक राजस्थान में इसे लाने वाले नृत्य थे उनका नाम है एक तो नागोजी जाट और एक बागोजी जाट। लेकिन मैं इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकारों की बात करूं तो इस भवाई नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार आपको 2 नाम याद रखने हैं, तो तारा शर्मा
और एक बेहद ही प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम अस्मिता काड़ा। अस्मिता काड़ा जिसने अपने सिर पर 111 और 195 मटके रखकर अपना नाम 2 बार लिम्का बुक में दर्ज करवा चुकी है अस्मिता काड़ा, और जिन्हें श्री भवाई नाम से जाना गया अस्मिता काड़ा। इसी प्रकार भवाई नृत्य में आपको एक कलाकार का नाम और याद रखना है जिनका नाम है रूप सिंह शेखावत। इनका संबंध जयपुर से। और भी कलाकार है जैसे प्रदीप जी पुष्कर से। ये था भवाई नृत्य। अगले नृत्य की मैं बात करूं तो अगला नृत्य तेरह ताली नृत्य, जिससे आप बेहद भली भांति परिचित है। तेरह ताली नृत्य जो रामदेव जी की मेले में आयोजित होता है। रामदेव जी का मेला जो रुणेचा जैसलमेर में लगता है। रामदेवरा मेला रुणेचा जैसलमेर में लगता है, जबकि बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है यह आप कमेंट करके जरूर बताना। रामदेवरा मेले में नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। और इस नृत्य का जो मूल स्थान, जो जन्म स्थान माना जाता है, वो माना जाता है सर पाली का एक पादरला गांव। इस नृत्य को जो करने वाली महिलाएं हैं वो कामड़ जाति की होती है, और इस नृत्य की जो प्रसिद्ध कलाकार है जिनका नाम है मांगी बाई। हमारे राजस्थान में ये 2-3 बाइयों के आपको नाम याद करने ही पड़ेंगे, जैसे फलकू बाई, गवरी बाई। उसी प्रकार हम बात करेंगे आज मांगी बाई की। जितने 13 ताली से प्रश्न आए उसी प्रकार इस मांगी बाई से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। जैसे मांगी बाई का जन्म कहाँ हुआ? मांगी बाई का जन्म हुआ था, ये हुआ था बिनोना, चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ। इसी प्रकार मांगी बाई का जो गुरु का नाम था उनका नाम था गोरमदास। तेरह ताली नृत्य किस प्रकार से आयोजित किया जाता है, जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो कि महिलाएं किस प्रकार से बैठकर नृत्य कर रही है। इस तेरह ताली नृत्य में नाम से स्पष्ट हो रहा है कि 13 मंजीरों का इसमें प्रयोग किया जाता है। 9 मंजीरे महिला अपने दाहिने पैर को बांधती है, और 4 मंजीरे बचे हुए वो दोनों हाथों पर, यानी कि कोहनियों और हाथों की कलाइयों पर बांधे जाते हैं। 4 मंजीरे, जो 9 मंजीरे दाहिने पैर पर बांधे जाते हैं उन्हें कहा जाता है 13 ताली। ध्यान देना साथियों, 13 है ताली अलग होता है। 13 ताली ये नृत्य का नाम है, जबकि 13 ताली क्या है? 9 मंजीरे जो महिला अपने दाहिने पैर पर बांधती है उसका नाम क्या है? 13 ताली। और जो महिला अपने 4 मंजीरे हाथों पर बांधती है उन्हें क्या कहा जाता है? ताले। ताले और 13 ताली ये मंजीरों के नाम से संबंधित है, जबकि 13 ताली इस नृत्य का नाम है। ये संबंधित था 13। हमारे राजस्थान जीके के संदर्भ में इस 13 डिजिट से संबंधित कुछ फैक्ट है, मैं उनकी बात करूं तो आरजे 13 किस परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए कोड है? आरजे 13 ये गंगानगर जिले का कोड है, और आरजे 13 का उल्टा होता है 31। तो 31 का जो कोड है वो है हनुमानगढ़ जिले का। अगले में 13 फैक्ट की बात करूं तो होली के 13 दिन बाद में जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है वालर नृत्य, जो गरासिया जनजाति का नृत्य। इसके बाद में 13 से संबंधित अगला फैक्ट की मैं बात करूं तो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हुए केसरी सिंह बारट, जिन्हें आप सभी जानते हैं। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को 13 सोर्ट लिखे थे। कितने लिखे? 13 सोर्ट। और इन्हीं 13 सोर्टों में लिखा था चेतावनी का चौंटिया के आधार पर उनको दिल्ली के करजन के दरबार में जाने से रोका था केसरी सिंह बारट ने। अगले 13 फैक्ट की बात करूं तो अगले 13 फैक्ट है एक डावड़ा हत्याकांड। डावड़ा हत्याकांड तो 13 मार्च 1947 को हुआ डीडवाना नागौर में। अगला 13 से देखो फैक्ट तो अगला है गोविंदपुरा हत्याकांड। गोविंदपुरा हत्याकांड जो 13 जुलाई 1923 में गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ, और इस गोविंदपुरा हत्याकांड में रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हुए। ट्रेन से ने एक हत्याकांड करवाया, गोविंदपुरा हत्याकांड। 13 से संबंधित अगला फैक्ट बात करूं तो एक आप पढ़ते हो उपरमाल किसान पंच बोर्ड, जिसकी स्थापना की थी हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में विजय सिंह पथिक ने, और इसमें जो सदस्य पंच थे वो कितने थे? 13 थे। तो ये थे 13 शब्द से संबंधित फैक्ट। अगले नृत्य की मैं बात करूं तो अगला नृत्य आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य ये मूलतः शेखावटी का प्रसिद्ध है, लेकिन शेखावटी में आपको नाम याद रखना है, एक तो सीकर और नागौर जिले के 2 प्रसिद्ध स्थान, एक तो परबतसर और एक कुचामण का ये प्रसिद्ध नृत्य कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य इसकी मूल उत्पत्ति महाराष्ट्र की मराठा जाति से इसकी उत्पत्ति हुई है, और यह नृत्य एक पैटर्न पर किया जाता है, यानी कि इसमें 8 व्यक्तियों जो अलग अलग अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जैसे सिंधी पंक्ति बनाकर तेज गति से नृत्य करते हैं, उसी प्रकार एक फूल जैसी आकृति बनाकर नृत्य करते हैं। और इस नृत्य में जो गीत गाए जाते हैं वो बींद, रसाला और तेजा टेर नाम से इस कच्छी घोड़ी में नृत्य में गीत गाए जाते हैं।
शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य था कच्ची घोड़ी नृत्य। और अगले में शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य की बात करूं तो अगला नृत्य आता है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य ये होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है गीदड़ नृत्य। और इस गीदड़ नृत्य में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है नगाड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़ा वाद्य यंत्र यानी कि अवनद वाद्य यंत्र, अवनद बोले तो चमड़े की खाल से मड़े हुए वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र। इस नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है कौन सी नृत्य में? गीदड़ नृत्य में। इसी प्रकार एक शेखावाटी का नृत्य और याद रखना है चंग नृत्य। चंग नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? चंग वाद्य यंत्र का। और चंग वाद्य यंत्र भी अवनद वाद्य यंत्र है और यह भी एक होली के अवसर पर किया जाता है चंग नृत्य। इसी प्रकार एक नृत्य डफ नृत्य। डफ नृत्य जो डफ या डफली वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है, यह एक व्यावसायिक प्रकार का लोक नृत्य जिसका नाम क्या है? डफ नृत्य। अगला मैं प्रकार देखूं तो अगला प्रकार है जिसका नाम है कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य यह भी एक शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य जो चूरू जिले में किया जाता है, जिसका नाम क्या है? कबूतरी नृत्य। और अगला मैं प्रकार की बात करूं शेखावाटी का तो अगला प्रकार है जिंदाद नृत्य। जिंदाद नृत्य ये दाता रामगढ़ शेखावाटी भी किया जाता है और यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है जिंदाद में, वो ढोलक वाद्य यंत्र को काम में लिया जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हम जनजाति के आधार पर लोक नृत्यों को डिटेल से। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अगला वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आए। धन्यवाद, बाय बाय।